हेलो गाइज, मैं विशाल कुमार आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल विशाल मैथ हब पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं दोस्त? उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, इसके साथ मस्त होंगे। तो चलिए दोस्त, हम लोग त्रिकोणमिति का आज फिर से आगाज करने जा रहे हैं। कुछ नए पुराने क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आप लोग के क्लास 10 के एग्जाम में बार बार सेम टू सेम और हूबहू देखने को मिलता है। ठीक है दोस्त, तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 को बतलाने जा रहा हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, क्या लिखा गया है। देखिए, तो लिखा है यदि tan a का मान 8/15 है और a का मान 0 से 90 के बीच में है तो sin a का मान बताना है। ठीक है, देखिए इसको बनाने के लिए इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। देखिए, इसमें एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए हम लोग और इसका नाम दे दिए। इसका नाम हो गया a, यहाँ से हो गया b और यहाँ से हो गया c। ये कोण b 90 डिग्री है। यहाँ पे मतलब देख लीजिए थोड़ा सा, उसमें कोण ए लिखा है, यानी ए के जगह पे थीटा है। चलिए इतना आप लोग समझ गए। tan थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। तो P8 जो है लंब है यानी P है, यहाँ पे 15 क्या है? आधार है यानी कि B है। ठीक है, तो कोण ए के जगह पे थीटा है तो यानी कि BC लंब होगा, इसका मान हो जाएगा 8 और AB हो जाएगा आधार, इसका मान हो जाएगा कितना? 15। तो आप लोग एक ट्रिपलेट पढ़े होंगे, आप लोग को याद होगा। तो 8, 15, 17 में पढ़ाया हूँ। डायरेक्ट समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा होती है 8, 15, 17। तो देखिए ना, चित्र में क्या क्या दिया गया है, 8 दिया है, 15 दिया है, तो क्या नहीं दिया है? 17 हो जाएगा। ये आप लोग चाहें तो इसको पाइथागोरस पर में लगा के भी निकाल सकते हैं कोण का मान। ये 15 है, ये 8 है, तो ये 17 आ जाएगा। अब चलिए हम लोग को निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा का होता है लंब बटा कोण। तो यहाँ से लंब क्या है? 8 है, तो ऊपर 8 आना चाहिए। तो इसमें भी 8 नहीं है ऊपर, अंश में इसमें भी 8 नहीं है और इसमें भी ऊपर 8 नहीं है। तो इसका आंसर का जो ऑप्शन है B4 बाहुबली, क्योंकि लंब बटा कोण होता है ना, तो लंब यहाँ पे BC है, BC का मान 8 है, कोण क्या है? 17। तो इसका आंसर आएगा 8/17। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग समझ गए होंगे। अगर यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्त। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा और साथ ही इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्त, हम लोग चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। बोला है कि tan 60 का मान है, तो बताइए tan 60 का मान क्या होता है? tan 60 का मान √3 होता है। आप लोग जानते हैं ना? हाँ, आप लोग जानते हैं। देखिए tan 60 जो होता है, थोड़ा सा आप लोग को और थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी बता देता हूँ। tan 60 क्या होता है? sin 60 बटा क्या होगा? cos 60 होगा ना। तो sin 60 का मान होता है √3/2 और cos 60 का मान होगा 1/2। देखिए 2 से 2 कट गया तो क्या आ जाएगा? यहाँ से उधर से √3 आ जाएगा। ठीक है ना, बटा में एक छिपा रहता है। तो इसी तरह हम लोग बोल सकते हैं tan 60 का मान क्या आएगा? √3 आएगा। यहाँ से मैं आप लोगों को प्रूफ भी बता दिया कैसे आता है tan 60 का मान √3। ठीक है, तो आप लोग कहेंगे सर यहाँ sin 60 का मान √3/2 कैसे होता है, cos 60 का मान 1/2 कैसे होता है? तो आप लोग ज़्यादा टेंशन ना लीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए। मैं त्रिकोणमिति का जो टेबल होता है उसको एक बार पढ़ा दूंगा तो आप लोग को हर एक चीज़ याद हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं आप लोग को त्रिकोणमिति टेबल समझाऊंगा। ठीक है, चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर और बतलाना है कि tan π/2 का मान होगा। तो देखिए tan π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। तो tan 90 का मान होता है अपरिभाषित, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, इनफाइनाइट। देखिए थोड़ा सा और मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ। tan π/2 लिखा है ना, tan पाई का मान होता है 180। ठीक है, अब बटा में 2 से कटेगा तो क्या आएगा? आएगा tan 90 डिग्री। 2 से 90 डिग्री कटेगा 2 से 90 बार में। tan 90 का मान होता है इनफाइनाइट होता है। ठीक है ना, अपरिभाषित को हम लोग क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह दिल मांगे मोर। उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप लोग फिर से लाइक कर सकते हैं और अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, बताइए क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। 0 आंसर आएगा। तो आप लोग कहेंगे कैसे? तो देखिए बताता हूँ। π/4 100 आया है ना कोण के रूप में, π/4। π/4 का मतलब क्या होता है? पाई का मतलब 180 होता है, बाटा में क्या है? 4। इसको आप जब कटाइएगा तो कितना में कटेगा? 45 बार में कटेगा। ठीक है दोस्त, तो 45 डिग्री हो गया। तो देखिए यहाँ sin π/4 यानी sin 45 का मान क्या होता है? 1/√2 होता है ना। ठीक है, और इधर है cos π/4। तो cos π/4 यानी cos 45, उसका भी मान कितना होता है? 1/√2 होता है। दोनों कट जाएगा एक दूसरे से। जय हिंद जय भारत। तो कट के क्या आ गया? 0। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, B4 बाहुबली। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोगों को समझ में आया होगा। जितना सारा क्वेश्चन है क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, बार बार यही इसी को पूछा जाता है। तो इसको आप लोग समझ लीजिए, आसान क्वेश्चन है।
और फिर भी आप लोग को समझ ना आए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसको और डिटेल में बता दिया जाएगा कि कैसे आता है। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग आ गए। अगला क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग है, पूछा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है, मतलब टेन स्क्वायर थीटा होगा। तो आप लोग पूछेंगे कैसे सर, तो देखिए आप लोग को एक सूत्र पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एक होता है, ठीक है ना, 1 होता है। तो अगर मैं यहाँ से सेक स्क्वायर वैसे ही रहने दूँ, इधर का प्लस 1 है, इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, इधर का माइनस टेन स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में टेन स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या आएगा, टेन स्क्वायर नहीं आएगा, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर का होगा ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि 5 क्वेश्चन अभी तक कराया आप लोग को, 5 क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसी बात पे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए बताना है कि टेन थीटा का मान √3 दिया गया है, तो थीटा का मान क्या होगा। तो आप लोग बताइए ना टेन कितना का मान √3 होता है। तो टेन 60 का मान √3 होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। ये तो पहला तरीका हो गया कि हम लोग बता सकते हैं कि टेन कितना का मान √3 होता है, टेन 60 का। इसको हम लोग हॉल भी करके बता सकते हैं। टेन थीटा √3 दिया गया है ना, तो √3 एक बार लिख दीजिए। चलिए टेन थीटा, टेन कितना का मान होता है √3, तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं टेन 60 का मान होता है। तो 10 से 10 कट जाएगा, तो इधर बच जाएगा थीटा, उधर का बच जाएगा 60 डिग्री। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को समझ में आया होगा। आसान क्वेश्चन था, इसका आंसर इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं है, पेन उठा देंगे तो क्राइम हो जाएगा। ठीक है ना, पेन नहीं उठाना, इसको देखते ही आंखों में इसका आंसर देना है। तो टेन थीटा बराबर √3 दिया है, तो √3 किसका मान होता है, टेन कितना का मान होता है, तो टेन 60 का मान होता है। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोग समझ गए। इसी बात पर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगले क्वेश्चन पे आ गए, लिखा है यदि a + b 90 हो तो cos a किसके बराबर होगा। देखिए दोस्त, अगर a + b 90 होता है ना, तो cos a होता है sin b के। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इसको आप लोग समझ गए। तो अगर a + b 90 है तो cos a किसके बराबर होगा, sin b के। तो आप लोग पूछेंगे कैसे, देखिए उसको भी मैं बता देता हूँ। ऐसे तो डायरेक्ट एक मतलब प्रॉपर्टीज भी है, गुण भी है त्रिकोणमिति का, ठीक है ना, नहीं तो आप लोग को बेसिस बताता हूँ कैसे आता है। देखिए यहाँ पे cos a है ना, तो यहाँ से a हम लोग को चाहिए। तो a + b का मान कितना है, 90 है ना। देखिए a + b का मान 90 डिग्री दिया गया है। अगर यहाँ से मैं a निकालना चाहूँ तो क्या होगा, 90 डिग्री माइनस b होगा ना। ठीक है दोस्त, तो a का मान 90 डिग्री माइनस b हो गया, और हम लोग को cos a निकालना है। तो cos a, तो यहाँ से cos रहेगा, और a के मान देखिए तो कितना निकला है, b माइनस 90 माइनस b निकला है। तो यहाँ से रख देंगे 90 माइनस b। अब देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होता है, वो sin थीटा होता है, और थीटा के ऊपर क्या है, b है। तो देखिए तो cos a किसके बराबर हो गया, cos a किसके बराबर हो गया, sin b के। तो इसीलिए मैं बोल रहा था अगर a + b 90 होगा तो cos a किसके बराबर होगा, sin b के। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं कि मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है आप लोग को। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, या फिर पहले आए हैं चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर कीजिए। ठीक है दोस्त, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आप लोग के इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलता है, और भी चैप्टर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा धीरे धीरे। तो आप लोग अपना साथ बनाए रखिए, ठीक है ना, सपोर्ट करते रहिए। मैं आप इस तरह का क्वेश्चन लेके आता रहूँगा डेली बाई डेली। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए हम लोग आगे अगले क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में से किसका मान √3/2 होता है। तो बताइए sin 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है ना, तो ई तो नहीं होगा। ठीक है, cos 30 का मान क्या होता है, ई √3/2 होता है, तो ई हो सकता है। cos 60 का मान भी 1/2 होता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी को गोली मारिए, ऑप्शन नंबर बी के मान √3/2 आ गया, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मिल गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली। ठीक है ना, cos 30 का मान √3/2 होता है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आप लोग इतना समझ गए। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी फाइन है। देखिए बताना है कि sin 60 किसके बराबर होता है। देखिए वैसे तो sin 60, देखिए मैं आप लोगों को बात बताता हूँ, इसको करने का बहुत सारा तरीका है। sin 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है ना, √3 क्या होता है, √3/2 होता है। तो cos 30 का मान √3/2 होता है, तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि sin 60 का मान √3/2 होता है, तो cos 30 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। तो उम्मीद है आप लोग ऐसे समझ गए। अगर आप लोग ऐसे नहीं समझते, देखिए आप लोग के एक और तरीका मैं बतलाता हूँ आप लोग के सामने। देखिए sin 60 दिया है, ठीक है ना, तो ई जो होगा cos के बराबर होगा। देखिए कब होगा, जब 60
यहाँ दिया है ना कोण, यहाँ पे जो कोण होगा वो जोड़ने पर 90 आना चाहिए, तो यहाँ पे 30 होगा तभी आएगा 90। देखिए ना यहाँ पे 60 और 30 को जोड़ेंगे, एक सेकेंड, 60 और 30 को जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा ना, तब ये साइन जो होता है कॉस के बराबर होता है। तो यहाँ जो कोण होता है उसको 90 में से घटा के यहाँ लिखते हैं, तो 90 में से 60 जाएगा तो कितना आएगा 30 आएगा, यानी साइन 60 जो है किसके बराबर होता है कॉस 30 के। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ऐसे भी मैं समझा दिया, ठीक है ना, पूरक वाला नियम भी लगा के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उसके बाद वैल्यू भी बता दिया हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। वैल्यू पुटिंग करने का मतलब एक मतलब साइन 60 का मान √3/2 होता है, कॉस 30 का मान भी √3/2 होता है, तो दोनों बराबर है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इतना समझ गए। जब ये समझ गए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आ गए। देखिए ये भी क्वेश्चन कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। देखिए कॉस 45 दिया है ना, नहीं थीटा मान 45 है, इसमें भर दीजिए। जब इसमें हम लोग भरेंगे यानी इसमें मान को पुट करेंगे तो कॉस स्क्वायर 45 हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर 45 हो जाएगा। इतना में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कॉस 45 का मान होता है 1/√2 होता है, ठीक है। तो 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 45 का मान होता है 1/√2 का होल स्क्वायर, और दोनों ओर क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 1/√2 का होल स्क्वायर का होता है 1/2 होता है, माइनस इसका भी 1/2 होता है, दोनों कट जाएगा। तो जब दोनों कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 0। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे, ठीक है ना। अगर थीटा का मान 45 दे साइन स्क्वायर साइन थीटा या फिर कॉस थीटा पूछे माइनस में तो वो 0 ही आता है, स्क्वायर में हो चाहे क्यूब में हो उसका मान सेम होता है, इसलिए कट के 0 आ जाएगा। तो थीटा का मान 45 है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा पूछा तो इसका आंसर कितना आएगा 0। उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर आप लोग को समझ में आया होगा, मेरे पढ़ाने का तरीका भी आप लोग को समझ में आया होगा। आसान क्वेश्चन है ये सब का, इस सब क्वेश्चन में पेन भी नहीं उठाना है, इसको देखना है, मन ही में इसका सोल्यूशन करके आंसर मार देना है, ठीक है ना। क्योंकि 45 रखेंगे तो 1/√2 होगा, उसका स्क्वायर होगा 1/2, और फिर साइन स्क्वायर 45 का भी 1/2 होगा, दोनों कट के क्या आ जाएगा 0। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को समझ में आया होगा। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, आप लोग एक सूत्र जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आता है। देखिए आप लोग बताता हूँ, आप लोग एक सूत्र पढ़े हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आता है दोस्त 1 आता है, ठीक है ना। और नहीं तो आप लोग एक और सूत्र पढ़े हैं, देखिए साइन स्क्वायर ए, ये थोड़ा सा एडवांस है, कंपटीशन में इसको पढ़ाया जाता है। और प्लस साइन स्क्वायर बी 1 आता है। कब 1 आएगा जब ए और बी को जोड़ने पर कितना डिग्री आ जाए, केवल इसके लिए 90 डिग्री आना चाहिए, ठीक है ना। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी क्या होता है 1 होता है, कब जब ए और बी जोड़ने पर 90 आए। तो देखिए क्वेश्चन जो है आप लोग के सामने 18 साइन स्क्वायर 18 साइन स्क्वायर 72 है ना, दोनों साइन में है। तो इसमें 18 में 72 जब जोड़ेंगे तो 90 आएगा ना। देखिए आप लोग जब 18 में हम लोग 72 को जोड़ देंगे तो 90 आ जा रहा है, इसका मतलब इस सूत्र नंबर 2 लग रहा है, तो इसका भी मान कितना होगा 1 होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। उम्मीद करता हूँ कि यह भी आप लोग क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा मतलब कंपटीशन टाइप का मैं बताया हूँ, आप लोग को ऐसे समझ में आया तो ठीक, नहीं तो देखिए आप लोग का एक और तरीका बताता हूँ जो कि बुक में बताया जाता है क्लास 10 में, ठीक है ना। इतना आप लोग समझ गए। चलिए इसका दूसरा बताता हूँ, दूसरा विधि कैसे बनता है। देखिए साइन स्क्वायर 18 दिया है तो उसको ऐसा ही रहने दीजिए, उसको मत छेड़िए। प्लस देखिए इस साइन स्क्वायर 72 है ना, तो देखिए इसको चेंज कर दीजिए, 90 में से कितना घटाएगा 72 आ जाएगा, तो आप लोग बोलेंगे 18। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर 18 डिग्री। देखिए साइन स्क्वायर को एक पल के लिए भूलिए, साइन 90 माइनस थीटा है तो क्या होता है कॉस थीटा होता है, और थीटा की जगह पर 18 डिग्री है, स्क्वायर है तो क्या दे देंगे स्क्वायर। तो आप लोग बताइए ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर क्या है 18 है, तो इसका मान कितना होगा 1। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझ गए होंगे। यह जो है बोर्ड वाला विधि है, इसको मतलब चेंज करके बनाए हैं, तो आप लोग ऐसे भी समझ गए। इसके पहले में बताया एक और विधि, वो भी आप लोग समझ गए। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आसान था, इसमें कुछ था नहीं। चलते हैं आगे। अब देखिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन पे आ गए हैं। देखिए ये सब जो क्वेश्चन है ना, देखिए आप लोग को एक मैं चीज़ बता देना चाहता हूँ। आप लोग देखिए एक मैं सूत्र बताने जा रहा हूँ, आप लोग देखिएगा ध्यान से। देखिए आप लोग एक सूत्र पढ़े होंगे साइन 2 थीटा का, उसको पढ़ा जाता है 12th में। 2 होता है 2 tan थीटा, ठीक है दोस्त। और उसके बाद होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पर डबल हो गया है। तो देखिए इसके जो क्वेश्चन है देखिए ना, यहाँ पे क्या लिखा है 2 tan 30 लिखा है प्लस 1 + tan स्क्वायर 30 लिखा है। तो यहाँ पर थीटा जो क्या है 30 डिग्री। तो इसका आंसर आएगा साइन ही आएगा, लेकिन इस थीटा का डबल आएगा।
तो 30 का डबल क्या होता है 60 होता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए साइन 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए आओ कभी हवेली पे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, इसमें कुछ था नहीं तो आप लोग चाहते हैं तो tan 30 का मान इसमें रख दीजिए और उसके बाद हॉल कीजिएगा तो वो क्या आ जाएगा निकल कर √3/2 इसका मान आ जाएगा। इसका मान होता है √3/2, ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये देखिए इसको 1 सेकेंड में बता दिया हूँ, ठीक है ना। 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan² 30 डिग्री क्या होता है साइन 60 डिग्री होता है। बस बात खत्म। उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसे समझ गए। अब देखिए यही सूत्र होता है, देखिए यहाँ पे 3 सूत्र में लिख देता हूँ। एक यह सूत्र होता है, एक और सूत्र होता है cos 2 थीटा का tan के रूप में, वो होता है 1 - tan² थीटा, ठीक है। अब बाटा में होता है 1 + tan² थीटा। यह सूत्र होता है। एक और सूत्र याद रखिए tan वाला, अगर tan 2 थीटा का सूत्र, ठीक है ना, tan के रूप में पूछे तो वो होता है 2 tan थीटा और बाटा में 1 - tan² थीटा। आप लोग कहेंगे कि सर देखिए tan 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा बटा cos 2 थीटा होता है। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो नीचे से 1 + tan² कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 2 tan थीटा और नीचे यहाँ पे क्या है वो यहाँ से ऊपर है 1 - tan² थीटा। तो उम्मीद करता हूँ कि 3 सूत्र बताया, इस पे तीनों पे एक क्वेश्चन है। तो एक तो क्वेश्चन में अभी करा दिया, देखिए लो आप लोग, एक क्वेश्चन में अभी करा दिया यहाँ पे 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan² 30 डिग्री। इसका क्या होगा आंसर साइन 60 डिग्री। इसका जो भी कोण होगा उसका डबल आंसर आएगा। अब देखिए मैं लेके चलता हूँ आप लोग को अगले क्वेश्चन पे, उसमें भी यूज होगा। देखिए ये क्वेश्चन आ गया ना 1 - tan² 45 डिग्री बटा 1 + tan² 45 डिग्री। ये क्या होता है cos 2 थीटा का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है cos 2 थीटा का। और थीटा का जो क्या है 45, तो 45 का डबल क्या होगा 90। तो cos 90 का मान कितना होता है तो आप लोग 0 होता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। डी में 0 दिया गया है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, देखिए लिखा गया है कि 2 tan 30 डिग्री और बाटा में क्या है 1 - tan² 30 डिग्री। तो इसका सूत्र होता है tan 2 थीटा। तो tan के जगह पर tan ही रहेगा, थीटा के जगह पर 30 है, तो 30 का डबल क्या होता है 60। तो tan 60 आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ना, देख लीजिए आप लोग, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं, देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या दिया गया है tan 60 दिया गया है ना। ऑप्शन नंबर सी कहो ना प्यार है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मिल गया होगा। और वैसे भी इस क्वेश्चन में, इसके पहले वाले क्वेश्चन में इसमें हम लोग क्या नहीं दिख रहा था, इसमें 0 ऑप्शन नहीं दिख रहा था। देखिए अब दिख रहा है। यहाँ से cos होता है 45 का डबल क्या होगा 90, 45 में 90 होगा तो cos 90 का मान 0 होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉन। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग 13 भी क्वेश्चन समझ गए, 14 भी समझ गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखिए ये भी एक आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है। देखिए इसको 2 तरीका से किया जाता है, तो मैं आप लोग को एक तरीका बताता हूँ। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में त्रिकोणमिति पढ़ाया हूँ तो इसको 2 तरीके से बताया हूँ, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। डेली त्रिकोणमिति का वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड होता ही रहता है, ठीक है। अब देखिए इसको मैं बताता हूँ, 12 का तरीका से। साइन 2a है, इसका सूत्र होता है 2 sin a × cos a बराबर में क्या होगा 2 sin a होगा, ठीक है दोस्त। एक सेकंड रुक जाइए लो, यहाँ से 2 sin a होगा। अब देखिए ध्यान से 2 sin a से 2 sin a कट गया तो इधर क्या बच गया cos a बच गया, इधर एक बार में कटा है। तो आप ही लोग बताइए ना cos कितना का मान 1 होता है, तो आप लोग बोलेंगे cos 0 का मान होता है 1। तो cos से cos कट जाएगा तो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा बताइए आप लोग 0 डिग्री। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आओ कभी हवेली पे। उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया है। देखिए आप लोग के इसको मैं बताऊँ 12 के तरीका से, ऐसे बनाया जा सकता है 11 12 के तरीका से। अगर आप लोग बोलेंगे कि सर इसको 10th के तरीका से बताइए क्योंकि ये 10th में भी पूछा जाता है, तो देखिए मैं बताता हूँ, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए, इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए बता रहा हूँ इसका 12th तरीका मतलब 10th का। तो देखिए लिखा गया है साइन 2a है ना, साइन 2a, और उसके बाद दिया गया है साइन 2 sin a। देखिए इस चारों ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा, तो आप लोग कोई भी ऑप्शन मैच करके देख लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ 0 डिग्री रख देता हूँ। तो देखिए साइन 2 गुने 0 डिग्री बराबर 2 × साइन 0 डिग्री। देखिए यहाँ से आ गया 2 × 0 डिग्री यानी कि 0 डिग्री आ गया बराबर 2। साइन 0 का मान 0 होता है, यहाँ भी साइन 0 का मान 0 होता है। तो 2 में 0 शून्य है तो क्या होगा 0। देखिए तो LHS बराबर RHS आ गया, मतलब 0 रखने पर समीकरण को संतुष्ट करे। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए आओ कभी हवेली पे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये क्वेश्चन को 2 तरीके से भी सीख गए, ठीक है। इसी बात तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा
और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी वीडियो लेक्चर से आप लोग को बिहार बोर्ड का जो त्रिकोणमिति पूछा जाता है ना, वही उसी में सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग इसको अच्छा से पढ़ लीजिए। चलिए अब हम लोग आ गए अगले क्वेश्चन पे। जब अगले क्वेश्चन पे आ गए तो थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, क्योंकि ऑप्शन सभी नहीं दिख रहा है। अब देखिए बोला है √2 का मान किसके बराबर है, तो tan 60 का मान √3 होता है। इसका मान क्या होता है, √3 होता है, तो इसीलिए यह ऑप्शन नहीं होगा। sin 30 का मान 1/2 होता है, इसीलिए यह भी ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए cos 45 है ना, इसका मान होता है 1/√2 होता है, ठीक है, तो इसलिए यह भी ऑप्शन नहीं होगा। 1/sin 45 का मान क्या होता है आप लोग बताइए तो। 1/sin 45 का मतलब होता है cosec 45, क्या होता है cosec 45, क्योंकि 1/sin क्या होता है cosec होता है, और cosec 45 का मान क्या होता है √2 होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यह दिल मांगे मोर। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 16 भी आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। कितना आसान क्वेश्चन है, कितना मस्त क्वेश्चन है, लेकिन एक लाइन का क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसमें आप लोग को मतलब गलती नहीं करना है, नहीं तो आप लोग को बोर्ड में एग्जाम में नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 भी समझ गए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। देखिए इस क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 17। इसको मैं करा चुका हूँ पहले से ही, 2-3 बार करा देंगे आप लोग इसी यूट्यूब चैनल पर। देखिए लिखा है 9 sec² a - 9 tan² a। यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 9, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। आप लोग बोलेंगे कैसे सर, तो देखिए मैं इसको बता देता हूँ। देखिए इसमें भी 9 है और इसमें भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो आप लोग 9 कॉमन कर लीजिए, तो कोष्ट में बचेगा sec² a, ठीक है, इधर बचेगा tan² a, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से 9 हो गया, sec² a - tan² a का मान 1 होता है, तो 9 में 1 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 9। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का इतना ही आंसर था, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दोस्त इसी बात पे चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर, 18 की ओर चलते हैं। देखिए बताना है कि √3 cosec थीटा का मान 2 है, तो थीटा का मान क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बात बताइए 60 डिग्री आएगा। ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। अगर आप लोग को नहीं पता है तो देखिए मैं बता रहा हूँ इसका बेसिक। यहाँ से cosec थीटा का अगर मैं मान निकालना चाहूँ तो इधर 2 है, ये √3 जो गुना में यहाँ पे ये चला जाएगा बाटा में। तो आप लोग यहाँ से भी बता सकते हैं कि cosec कितना का मान 2/√3 होता है, तो 60 का मान होता है। अगेन फिर से उतना ही आंसर आ गया, नहीं तो इसको आप लोग लिख सकते हैं cosec 60 डिग्री। तो देखिए cosec से cosec कट जाएगा, तो इधर बचेगा थीटा, उधर बचेगा 60 डिग्री। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर जो 18 नंबर का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे, जो कि 60 डिग्री आया है, आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं दोस्त अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 19 भी हम लोग समझ रहे हैं। देखिए क्या है इसमें भी कुछ नहीं, 1 + tan² का मान क्या होता है लोग पता है, sec² होता है, ठीक है ना, sec² a। आई जो होता है cosec² a ही रहने दीजिए। देखिए आप लोग अगर चाहते हैं तो आप लोग को पता होगा, तो आप लोग बता सकते हैं कि इसका आंसर होता है क्या होता है tan² होता है। ऑप्शन नंबर डी फॉर यह दिल मांगे मोर। ये आप लोग कहेंगे कैसे सर, आप लोग याद भी कर सकते हैं कि इतना का मान जो होता है sec² a बटा cosec² a का मान कितना होता है tan² a होता है। आप लोग इसको याद कर सकते हैं। एक और सूत्र आप लोग याद कर सकते हैं कि cosec² थीटा मतलब cosec² a बटा में sec² a का मान क्या होता है cot² a। अगर आप लोग को यह याद रहेगा तो आप लोग डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर मार सकते हैं। कंपटीशन एग्जाम में ऐसे ही याद किया जाता है, तब एक क्वेश्चन कम से कम समय में बनता है। तो समय बचता है एक क्वेश्चन में, तो अगले क्वेश्चन में उस समय को लगाकर उसका लाभ उठा सकते हैं, उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आप लोग इतना तो समझ गए, लेकिन आप लोग को अगर क्लास 10 के हिसाब से समझना है तो देखिए मैं बताता हूँ कि कैसे होता है। इसको मिटा दिया मैं। देखिए यहाँ पे 1 + tan² का मान क्या होता है sec² होता है, तो यहाँ से मैं sec² a लिख देता हूँ, अब बाटा में cosec² ही रहेगा। देखिए अब कुछ है नहीं, sec² क्या होता है 1/cos² होता है ना, तो आप लोग लिख लीजिए 1/cos² a। एक cosec² क्या होता है 1/sin² a होता है। और देखिए कुछ नहीं करना है, जो सबसे नीचे वाला है ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा sin² a। जो नीचे है ना ये आ जाएगा बाटा में, ठीक है दोस्त। तो देखिए sin² बटा cos² क्या होता है tan² होता नहीं है tan² a। तो देखिए ना यहाँ से sec² बटा cosec² क्या निकल के आएगा tan²। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, या दिल मांगे मोर। उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग को मैं 2 सूत्र समझाया, आप लोग याद रखिएगा उसको। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग को हर हाल में उसको याद रखिएगा, तो आप लोग को बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। sec² a बटा cosec² a, इसका मान क्या होता है tan² a होता है, ठीक है दोस्त। और दूसरा सूत्र होता है cosec² a और बाटा में क्या होता है sec² a।
इसका मान क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट स्क्वायर ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे करा दिया। आप लोग को दो सूत्र क्या बोला जाता है, आप लोग को एडवांटेज के रूप में भी मिल गया, बाई वन गेट वन फ्री मिल गया। तो आप लोग ऐसे भी इस सूत्र को याद कीजिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बार बार आप लोग को देखने को मिलेगा, आप लोग को कन्फ्यूज किया जाएगा इस तरह का क्वेश्चन में। तो चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग कर लिए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, इसका तो वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली 45 डिग्री। देखिए आप लोग बोलेंगे कैसे सर, आप लोग आप बताइए दूसरे तरीके से। तो देखिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ऐसे लिखा है √2 cos थीटा, तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं √2 को तो आप लोग भूल जाइए अभी, ठीक है ना। cos थीटा का अगर मान निकालूंगा तो इधर इंटू में है √2, तो उधर चला जाएगा बाटा में 1/√2। इतना भी करने के बाद आप लोग सोच सकते हैं कि cos कितना का मान 1/√2 होता है, तो अगेन 45 का मान होता है, तो यहाँ से 45 आप लोग मार सकते हैं। अगर ऐसे नहीं करना है तो यहाँ से cos थीटा एक बार लिखिए और cos 45 यहाँ से लिखना पड़ेगा। देखिए cos से cos कट जाएगा, तो इधर बचेगा थीटा, उधर क्या बचेगा 45 डिग्री। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन के आंसर बी ऑप्शन आ गया, आप लोग को समझ में आया होगा। कितना इजी क्वेश्चन था, कितना हलवा क्वेश्चन था, कितना लल्लू क्वेश्चन था, ठीक है ना। देखिए इस तरह का ही क्वेश्चन आप लोगों को क्लास 10 के एग्जाम में, मैट्रिक के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को छोड़िए मत, आप लोग इसको ध्यान से समझिए। चलिए दोस्तों, हम आ गए हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर मारेंगे। 1 + cot स्क्वायर क्या होता है बताइए तो, कॉसेक स्क्वायर होता है ना, कॉसेक स्क्वायर है। ये होता है 1 + tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। तो देखिए आप लोग को अभी भी मैं कुछ देर पहले क्वेश्चन कराया था, बताया था कि कॉसेक स्क्वायर बटा सेक स्क्वायर क्या होता है, कॉट स्क्वायर आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसे समझ गए होंगे। देखिए तो कितना जल्दी आंसर आ गया, बताया ना आप लोग को कि आप लोग याद रखिएगा, कॉसेक स्क्वायर ए बटा में सेक स्क्वायर है क्या होता है, कॉट स्क्वायर होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, कॉट स्क्वायर। इतना आप लोग समझ गए। देखिए आप लोग को मैं 4 रिजल्ट लिख रहा हूँ अगले पेज पे, आप लोग ध्यान रखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए एक नया पेज ले लेता हूँ। देखिए मैं आप लोग को 4 रिजल्ट लिख देता हूँ, आप लोग याद रखिएगा। पहला रिजल्ट सेक स्क्वायर ए बटा कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है ना। इसका मान क्या होता है, tan स्क्वायर ए होता है, ठीक है। दूसरा रिजल्ट कॉसेक स्क्वायर ए और बाटा में होता है सेक स्क्वायर ए, इसका मान क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए होता है। तीसरा रिजल्ट अगर 1 + tan स्क्वायर ऊपर लिखा हो ए और बाटा में लिखा है 1 + cot स्क्वायर ए, तो देखिए ऊपर tan स्क्वायर लिखा है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, आएगा tan स्क्वायर आएगा। और नीचे देखिए अब फिर से मैं लिख दूँ ऊपर अगर 1 + cot स्क्वायर ए और बाटा में लिख दूँ 1 + tan स्क्वायर ए, ठीक है दोस्त। देखिए ऊपर cot स्क्वायर लिखा है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, cot स्क्वायर ए आएगा। तो देखिए दोस्त कितना आसान तरीके से मैं आप लोगों को समझा दिया 4 चीज़। ऊपर देखिए आप लोग सूत्र पढ़े सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, तो ऊपर सेक है, आप लोग एक सूत्र पढ़े हैं ना, देखिए वो भी लिख देता हूँ, आप लोग को रिलेट भी करने आ जाएगा। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए है तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। इसी तरह आप लोग एक और सूत्र पढ़े हैं कॉसेक स्क्वायर ए, मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस tan नहीं कॉट होता है, क्या होता है, कॉट। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए यहाँ पे सेक tan ए के साथ आता है ना 1, तो यहाँ पे ऊपर सेक लिखा है तो यहाँ पे tan आएगा। आप लोग इससे भी याद कर सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा याद करने में। और ऊपर है कॉसेक स्क्वायर बटा सेक स्क्वायर, यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर है ना, देखिए कॉसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक साथ आता है, तो यहाँ पर कॉसेक के तरह क्या आएगा, कॉट स्क्वायर आएगा। और तीसरे सूत्र के लिए 1 + tan स्क्वायर है, तो ऊपर tan स्क्वायर है तो इसका आंसर आएगा tan स्क्वायर। और इसमें 4 नंबर सूत्र में 1 + cot स्क्वायर है, ऊपर cot स्क्वायर है तो इसका आंसर क्या आएगा, cot स्क्वायर। देखिए ना इस क्वेश्चन में आप लोग पहले एक क्वेश्चन में कराया ना, इसको देखिएगा ध्यान से, क्या लिखा है 1 + cot स्क्वायर, ऊपर cot स्क्वायर है तो इसका आंसर क्या आएगा, cot स्क्वायर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि 1 सेकेंड वाला ट्रिक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है दोस्त। इसको क्या बोलते हैं, इसको आप लोग 5G ट्रिक बोल सकते हैं, ठीक है ना दोस्त। 5G ट्रिक है, कौन सा ट्रिक है, आप लोग इसको 5G ट्रिक बोल सकते हैं, ठीक है दोस्त। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ऊपर cot स्क्वायर है तो इसका आंसर क्या आएगा, cot स्क्वायर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है, आप लोग समझ में आया ना। चलिए अब चलते हैं आगे, और आगे के क्वेश्चन को भी करेंगे हम लोग। देखिए यह वाला क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन का आंसर पूछेगा कोई तो आप लोग क्या बताएंगे, बोलिए। तो वैसे तो इस क्वेश्चन के आंसर आ जाएगा ऑप्शन में बी, बी फॉर बाहुबली 30 डिग्री। देखिए मैं बताता हूँ क्यों आएगा। यहाँ से मैं सेक थीटा का मान निकालना चाहूँ तो क्या निकलेगा, 2 गुना में √3 है ना, तो यहाँ से आ जाएगा √3 बट्टा में। तो आप ही लोग बताइए ना,
सेक कितना का मान होता है, एक सेकेंड, यहाँ से सेक कितना का मान होता है 2/√3, तो आप लोग कहेंगे सेक 30 का मान होता है। ठीक है ना दोस्त, यहाँ से सेक से सेक कट जाएगा तो इधर बचेगा थीटा, तो उधर क्या बचेगा 30 डिग्री। देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन को करने लायक नहीं है, इसको देखते ही बता सकते हैं इसका आंसर। देखिए आप लोग को बोर्ड एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए दोस्त अब चलते हैं आगे। देखिए ये क्वेश्चन है सेक स्क्वायर a/1 + कॉट स्क्वायर है, तो इसको देखिए मैं दो तरीके से बताऊंगा। तो पहला तरीका, ऊपर सेक स्क्वायर है, ऊपर सेक स्क्वायर है ए, अब बाटा में क्या है, बाटा में लिखा है 1 + कॉट स्क्वायर, तो ये होता है कॉसेक स्क्वायर के बराबर होता है। तो ऊपर सेक स्क्वायर में तो इसका आंसर क्या आएगा tan स्क्वायर। एक सेकेंड रुक जाइए, लो इसको थोड़ा सा ऊपर में कर देता हूँ। देखिए ध्यान से, ऊपर यहाँ पर सेक स्क्वायर है तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल मांगे मोर। उम्मीद करता हूँ कि इसका tan स्क्वायर आंसर आप लोग समझ गए। पहला तरीका है, क्योंकि आप लोग मैं पहले ही बता चुका हूँ सेक स्क्वायर बटा कॉसेक स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर होता है। आप लोग कैसे पता, अगर समझ में आया तो ठीक। देखिए एक और तरीका बताता हूँ, नहीं समझ में आया तो देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर लिखा है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर, क्योंकि उसका सूत्र होता है 1 + tan स्क्वायर ए, अब बाटा में क्या है 1 + कॉट स्क्वायर ए। तो आप लोग को मैं ये भी बताया हूँ कि अगर ऊपर 1 + tan स्क्वायर रहेगा तो इसका आंसर क्या आएगा, tan स्क्वायर ही आएगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर या दिल मांगे मोर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा, सही में आप लोग को मजा आया होगा ये क्वेश्चन करके। एकदम ही कौन सा ट्रिक है, 5G ट्रिक, क्योंकि ऊपर सेक स्क्वायर तो इसका आंसर क्या आएगा tan स्क्वायर, बात खत्म। चलिए दोस्त आप लोग इसको समझ गए, या कौन सा ट्रिक था, 5G ट्रिक था। ठीक है ना, एकदम 5G से भी तेज है। जितना जी आ जाएगा, जितना भी कंपनी क्या बोला था सिम जो है, जितना स्पीड दे दे 5G 4G 10G, ठीक है ना 20G, कोई सा भी 20G आ जाए, सबसे फास्ट ये वाला ट्रिक है। ठीक है ना, इतना भी तेज कोई सा भी सिम का इतना स्पीड नहीं है। ठीक है दोस्त, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। देखिए ये भी क्वेश्चन आसान है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है 30 डिग्री। आप लोग पूछेंगे कैसे सर, तो देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ से कॉस थीटा का मान अगर मैं निकालूँ तो यहाँ पे इंटू में 2 है, तो कहाँ चल जाएगा बाटा में, तो 2√3/2 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से अगर कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो क्या होगा, कॉस कितना का मान होता है √3/2 30 का, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, तो इधर बचेगा थीटा, उधर का बचेगा 30 डिग्री। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आया है 30 डिग्री, आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए दोस्त इन्हीं सब बातों के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। देखिए कितना मतलब आसान क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर मैं मार दूंगा 4/5 आएगा। कहाँ है 4/5, ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। ठीक है दोस्त, देखिए आप लोग पूछेंगे, देखिए इसको 2013 में पूछा गया आप सभी के एग्जाम में। ठीक है ना, तो चलिए इसको मैं बताता हूँ एक और तरीका से। आप लोग को ट्रिपलेट अब तक पता होता तो आप लोग बता देते। देखिए यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दीजिए, समकोण त्रिभुज, समझते हैं ना आप लोग। यहाँ से ए होगा, यहाँ से बी होगा, यहाँ से क्या होगा सी होगा, ये 90 डिग्री है, इसमें थीटा यहाँ डाल दीजिए। देखिए ध्यान से, यहाँ पे 3 जो है ना लंब है, क्योंकि साइन थीटा लंब बटा क्या होता है कोण होता है, अब 5 कोण है, तो ये 3 है ये 5 है। तो आप लोग एक ट्रिपलेट पढ़े 3 4 5 पढ़े ना, समकोण त्रिभुज की भुजा 3 4 5 होती है। तो चित्र में यानी डायग्राम में 3 5 दिया है, तो क्या नहीं दिया है 4 दिया है, नहीं दिया तो 4 लिख देंगे। अब कॉस थीटा निकालना है, देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, ये होता है b/h। यहाँ से आधार क्या है, BC आधार है, तो उसका मान 4 हो जाएगा, कोण है 5, तो कितना आंसर आ गया 4/5। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का आप लोग समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन में पेन सही में उठाने का जरूरत नहीं है, आप लोग देखते ही बता सकते हैं। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को करके आप लोग को मजा आया ना, तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्त, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है हर हाल में। ठीक है, कमेंट में बताना है कि आप लोग कैसे मेरे पढ़ाने का तरीका लग रहा है, कैसा आप लोग महसूस कर पा रहे हैं। ठीक है, सांस वास बराबर आ रहा है ना क्वेश्चन को देखने के बाद। तो चलिए आप लोग चलते हैं क्वेश्चन 26 की ओर। देखिए बताना है कि 1/√3 किसका मान है। देखिए दोस्त, ये होता है tan 30 का मान होता है, तो tan 30 इसमें कौन है, ऑप्शन नंबर सी है। तो आप लोग कहेंगे कैसे सर, देखिए तो यहाँ से अगर tan π/6 लिखा ना, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ tan पाई का मान 180 होता है, अब बाटा में हो जाएगा 6, कटेगा तो क्या आएगा tan 30, 6 से कटाएगा तो कितना बार कटेगा 30 बार में। देखिए ना tan 30 डिग्री नहीं आ गया, tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन है प्यार है, आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ गए, बताना है कि निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 होता है। वही क्वेश्चन है, तो किसका मान होता है tan 30 का मान होता है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है ना दोस्त,
उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कमेंट करके बताइए आप लोग वीडियो कैसा लग रहा है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने से भी कीजिए, अपने दोस्त से भी कराइए। देखिए दोस्त, अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 2 है ना, तो इसका आंसर आएगा 2, ठीक है ना। आप लोग पूछेंगे वाह सर कैसे बता दिए सर इतना जल्दी। देखिए ऊपर 38 है, नीचे 52 है, दोनों को जोड़ने पर 38 और 52 जोड़ने पर कितना आता है, मतलब आप लोग 90 आता है ना, 90 डिग्री। तो इसका मतलब है कि दोनों कट जाएगा एक दूसरा से, तो यहाँ ऊपर क्या बन जाएगा 2, क्योंकि 2 दिया ही है और ये दोनों कट जाएगा एक बार में। तो 2 × 1 कितना आता है 2 आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसे समझ गए, इस तरह का क्वेश्चन को ऐसा ही किया जाता है। और यहाँ पे 2 ना रहता ना तो इसका आंसर क्या आता है 1 आता, ठीक है। तो आप लोग ऐसे समझ के देखिए, एक और तरीका बताता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं बता रहा हूँ, ऊपर 2 है और नीचे है sin 38। इसका बेसिक भी थोड़ा सा कर दें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और नीचे में चेंज कर देता हूँ, cos है ना, 90 में से कितना घटा दे कि 52 आ जाता है, आप लोग बोलेंगे 38, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा 2 sin 38, ठीक है दोस्त। और नीचे है cos 90 - थीटा क्या होता है sin थीटा होता है। देखिए साइन से साइन कट गया तो ऊपर क्या पहुंच गया 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 28 का भी आंसर समझ गए। 2 आ गया आप लोग के सामने। देखिए इसको 2012 में पूछा गया था आप लोग को बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। बिहार बोर्ड का मैट्रिक एग्जाम होता है, उसमें 2012 में पूछा गया है। आसान क्वेश्चन है, इसको तो मैं चेंज करके बताया। तो इसको इस तरह का क्वेश्चन जो होता है ना बनाने के लिए नहीं आता है, केवल ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है, विकल्प वाला क्वेश्चन में। जैसे कि आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, कुछ तो नहीं करना है, बस यहाँ पे 2 है तो 2 मार दीजिए, बात खत्म, आगे बढ़िए, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए बताना है कि 1 + tan² किसका मान होता है। तो ये जो होता है sec² थीटा का मान होता है। ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। देखिए इसको कितने बार पूछा गया, 12 में, 15 में, 17 में पूछा गया, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। आप लोग थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहते हैं तो देखिए बताता हूँ कि इसकी तरह आता है। आप लोग को सूत्र पता होगा, sec² थीटा - tan² थीटा का मान कितना होता है 1। तो यहाँ से अगर मैं sec² का मान निकालना चाहूँ तो यहाँ से 1 रहेगा, ये माइनस में tan² उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा ना दोस्त। तो आप लोग बताइए ना कि sec² थीटा मान कितना आ गया 1 + tan²। तो बस काम खत्म, आप लोग समझ गए। देखिए दोस्त अगर अब आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आया, देखिए छोटा क्वेश्चन है लेकिन इसमें आप लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं कि कैसे आ रहा है। मैं क्वेश्चन ही बना दे रहा हूँ डायरेक्ट, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन ही क्रिएट कर दे रहा हूँ डायरेक्ट से। तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ठीक है दोस्त। आप लोग कमेंट में बताइए आप लोग को कैसा लगा मेरे पढ़ाने का तरीका। अगर अच्छा लग रहा है, जेन्युइन कंटेंट आप लोग को मिल रहा है पढ़ने योग्य, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप भी कीजिए, अपने दोस्त से भी कराए, अपने दुश्मन से भी कराए, ठीक है ना, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह का कंटेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। अब बताना है कि 1 + cot² किसका मान होता है। वो होता है किसका, cos² का होता है। ऑप्शन नंबर बी 4 बाहुबली, ठीक है। देखिए 2017 में इसको पूछ लिया गया है। देखिए इसको भी बता देता हूँ कैसे आया है। जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन बताया वैसा ही आएगा। तो देखिए ये हो गया cos² थीटा - cot² थीटा होता है, क्या होता है cot² थीटा का मान क्या होता है 1 होता है ना दोस्त। देखिए इतना समझ गए। अगर यहाँ से मैं cos² का मान निकालना चाहूँ, ठीक है, तो ये है 1, माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा cot² थीटा। देखिए ना दोस्त cos² का मान क्या आ गया 1 + cot²। फिर 1 + cot² का मान कितना आ गया 1 cos²। इसीलिए इस क्वेश्चन के आंसर में क्या टिक किया था, ऑप्शन नंबर बी 4 बाहुबली। चलिए दोस्त तीनों से बातों साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। देखिए बताना है कि √2 किसका मान होता है। तो tan 60 का मान तो √3 होता है, ये भी नहीं होगा। sin 30 का मान 1/2 होता है, ये भी नहीं होगा। cos 45 का मान 1/√2 होता है, लेकिन cos 45 का मान √2 होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यह दिल मांगे मोर। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि √2 जो मान होता है या तो sec 45 का होता है फिर cos 45 का होता है। देखिए sec 45 का, ठीक है ना, और cos 45 का, यही दो चीज़ का मान √2 होता है। तो ऑप्शन देखिए ना, एक नजर मारिए ऑप्शन में cos 45 दिया, इसलिए इसका आंसर यही होगा। sec 45 दिया होता तब वो होता। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 31 समझ में आया होगा, ठीक है दोस्त। समझ में आया तो आप लोग फिर से लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए हम लोग आगे अगले क्वेश्चन पे इसको करेंगे। देखिए 2012 में इसको पूछ लिया गया बड़ी प्यार से। देखिए मैं बताने जा रहा हूँ cos 30 का मान, cos 60 का मान, cos 60 का मान क्या होता है 1/2 होता है +1, और बाटा में है वो ऐसा ही है तो 1/2 - 1 लिखेंगे। अब देखिए इसमें कुछ है ना, ये बताइए 1 और 1.5 को कब होता है बता सकते हैं आप लोग बोलेंगे सर 3/2 होता है। कितना
3/2 मतलब 1.5 होता है। ये वो आधा को 1.5 गुना होता है। एक में से आधा जाएगा तो क्या बचेगा, आधा बचेगा, वो भी माइनस में बचेगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर 3 है -1 है, तो इसका मान कितना आएगा -3। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसे समझे होंगे। और जिनको जिनको नहीं समझ में आया तो देखिए बताता हूँ यहाँ से फिर से। यहाँ से बाटा का जोड़ बनाना पड़ेगा, तो 2 एलसीएम होगा। यहाँ बाटा में 1 है और यहाँ पे क्या बाटा में 1 है, दी आएगा 1 + 2 आएगा। और बाटा में फिर से एलसीएम 2 लूँगा मैं, तो 1 - 2 आएगा, ठीक है ना। 2 से 2 कट गया तो ऊपर आ गया 3, नीचे आ गया -1। 3/-1 क्या होता है, 3 आता है। देखिए कैसे भी आप लोग कीजिए आंसर उतना ही आएगा, आंसर तो नहीं बदलेगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। और किसी के हिसाब से बदलेगा भी नहीं। मैं जो बता रहा हूँ वही परम सत्य आंसर है, वही लिख दिया, वही पत्थर का लकीर है, ठीक है दोस्त। तो क्वेश्चन नंबर 32 भी आप लोग समझ गए। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली। इतना आप लोग पढ़ के मजा आ रहा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। खास करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मेरे को आप लोग के मतलब सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है दोस्त। चलिए चलते अब आगे। देखिए फिर से आ गया क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 18 है, 72 है। अब लोग अगर मैं बोलूँ कि 18 डिग्री प्लस बाटा में 72 डिग्री, दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है ना, तो दोनों एक दूसरा से कट जाएगा, कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बात खत्म। देखिए 2011 में इसको आप लोग के छाती पर दागा गया है इस क्वेश्चन को, ठीक है। 2011 में इसको पूछा गया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन में 33 को समझ गए, ठीक है ना। हम लोग आधा क्वेश्चन शायद कर दिए, तो आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए ना। तो देखिए आप लोग समझ गए तो अच्छी बात है। तो एक और तरीका मैं बता देता हूँ आप लोग को, क्यों मैं आप लोग को अकेला नहीं छोड़ना चाहता हूँ, मैं आप लोग को हर एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ। तो ऊपर है sin 18, तो लिख देंगे, और नीचे वाला को चेंज कर दीजिए। यहाँ पर cos 72 है ना, तो बताइए 90 में से कितना घटा देंगे 72 है, तो आप लोग बोलेंगे 18 डिग्री से घटा दीजिए। तो ऊपर है sin 18। देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है। और थीटा के ऊपर कितना दिया गया है, 18 डिग्री दिया गया है, ठीक है ना। एक सेकेंड, 18 ना है, तो यहाँ से मैं क्या लिख दूंगा, 18 डिग्री। sin 18 से sin 18 कट गया, क्या आ गया, कट के 1 आ गया। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन नंबर 33 भी समझ गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। देखिए दोस्त, बताना है कि निम्नलिखित में किसका मान 1 होता है। तो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, क्वेश्चन पूरा प्रॉपरली दिखे। देखिए sin स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45 का मान 1 होगा। आप लोग पूछेंगे कैसे, थीटा का मान कुछ भी हो, अगर sin स्क्वायर कुछ भी थीटा और cos स्क्वायर कुछ भी थीटा 1 देता है, इसका मान आंसर होगा 1 होगा। sin स्क्वायर यहाँ पर लिखते मान लीजिए हाथी प्लस cos स्क्वायर हाथी, तो भी इसका मान क्या होगा, 1 ही होगा। यहाँ sin स्क्वायर चप्पल लिख दे प्लस cos स्क्वायर चप्पल लिख दे, फिर भी उसका मान क्या होगा, 1 होगा। थीटा का मान मैंने कहने का मतलब कुछ भी हो उसका मान 1 आता है। देख लीजिए sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है, हमेशा 1 होता है। और थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ भी, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 34 समझ गए हैं। 34 समझ गए तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। आइए दोस्तों हम लोग आ गए अगले क्वेश्चन पे, और 2011 में इसको पूछा गया है। तो चलिए इसको मैं बता रहा हूँ, और लोग देखिएगा ध्यान से। अगर आप लोग पता है तो आप लोग समकोण त्रिभुज तो आप लोग बनाना जानते ही होंगे। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए। यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ पे क्या हो गया सी। ये 90 डिग्री है, ये क्या है, थीटा है। साइन थीटा लंब बटा कोण होता है, यानी कि लंब 3 है, कोण क्या है 4 है, यानी ये 3 है, ये बी का मान है, 4 है ये सी का मान, ठीक है। बी सी का मान निकालना है ना। देखिए बी सी का मान क्या होगा, तो रूट मतलब यहाँ से बी सी का मान निकालना है, ठीक है। तो मैं निकाल भी देता हूँ। तो बी सी का मान निकालना तो कोण का स्क्वायर में 4 का स्क्वायर 16 और लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आ जाएगा, √7 आ जाएगा ना। तो यहाँ से √7 आ गया बी सी का मान। पूछा है cos ए का मान, तो cos थीटा होता है b/h, ठीक है ना। और b का मान √7 है, तो √7 ऊपर आ जाएगा। और कोण का मान h है, मतलब 4 है। तो इसका आंसर आएगा √60/4। कहाँ है √60/4, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल मांगे मोर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 35 भी समझ गए। और अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 35 समझ गए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 पे हम लोग आ गए। इसको देखिए मैं बता रहा हूँ। देखिए बोल लिखा है tan a किसके बराबर होता है, तो tan a जो होता है cot 90 डिग्री माइनस a होता है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। उम्मीद करता हूँ कि इसको आप लोग समझ गए तो अच्छी बात है। देखिए नहीं तो आप लोग को बताता हूँ एक और तरीका। देखिए यहीं पे मैं आप लोग को प्रूफ करा देता हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट तरीका में, शॉर्टकट में प्रूफ करा देता हूँ, लेकिन आप लोग को अच्छा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे जो है, तो देखिए दोस्त इसका नाम देंगे, इसके यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, ठीक है, यहाँ पे सी हो गया। यहाँ पे सी थीटा मान लीजिए, कोण बी 90 डिग्री है, तो कोण ए क्या होगा 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। इसका प्रूफ में
ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पे इसका वीडियो आ चुका है, ठीक है ना। आप लोग जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में एक कोण थीटा हो, एक कोण 90 हो, तो तीसरा कोण क्या होता है, 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। तो देखिए आप लोग को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, और यहाँ से मैं टेन थीटा निकालूँ, यानी कहने का मतलब टेन ए को या फिर कुछ भी कहे, मान लीजिए इसको टेन ए ही मानिए, ए के जगह पर क्या है, टेन 90 माइनस थीटा है ना। तो देखिए ध्यान से, ए के जगह पर 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ से लॉम टेन थीटा होता है लॉम बटा आधार, यानी पी बटा एच। तो 90 माइनस थीटा की जगह पर जो सामने से देखिएगा ना, तो यहाँ बी सी लॉम है, तो बी सी लॉम लिख देंगे, और तो ए बी आधार हो जाएगा, और ए सी हमेशा कोण होता है, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए, अब अगर मैं कॉट क्या निकालूं, कॉट सी निकालता हूं, देखिए तो कॉट सी अगर मैं निकालूंगा तो आप लोग बताइए, ई होता है बी बटा पी होता है, आधार बटा लॉम। तो आधार का मान क्या होगा, सी से देखिएगा तो ए बी लॉम्ब है, तो ए बी सी आधार है, तो बी सी ऊपर हो जाएगा, आधार हो जाएगा नीचे, यानी कि ए बी हो जाएगा नीचे। इसको समीकरण 2 मानिए, ठीक है। समीकरण 1 का RHS समीकरण 2 का RHS बराबर है, यानी कि टेन ए जो होगा किसके बराबर होगा, टेन सी के बराबर होगा ना। तो देखिए टेन सी का मान कितना है, थीटा है, और यहाँ पे कॉट सी होगा, ठीक है ना दोस्त। एक सेकंड रुक जाइए, लो यहाँ पे कॉट सी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से मैं कॉट सी लिख देता हूँ, यहाँ से एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ पे पूरा मतलब गलत हो गया है, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, लो ठीक है दोस्त। देखिए फिर से मैं बताता हूँ, ऊपर है टेन ए, तो टेन ए बराबर होगा किसके, कॉट सी के, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का समीकरण 1 और 2 का RHS बराबर है। तो टेन ए जब हो गया तो ए के मान कितना है, देखिए ना चित्र में 90 डिग्री माइनस थीटा है ना, और कॉट सी का मान क्या है, सी है थीटा। तो देखिए ना 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो ये भी एक सूत्र होता है, और इसी के अनुसार हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि अगर केवल मैं टेन थीटा पूछूँ आप लोगों से, तो इसका क्या सूत्र होता है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, ठीक है ना दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसे आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि टेन ए जो होता है 90 डिग्री माइनस ए होता है, टेन ए होता है कॉट 90 माइनस ए होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 36 समझ में आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन पे। देखिए इसका क्वेश्चन मैं कहूँ तो इसका क्वेश्चन का आंसर आएगा 0, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। तो आप लोग बोलेंगे कैसे, देखिए मैं बताता हूँ। इसमें कोई एक चेंज कीजिए, यहाँ पर मान लीजिए कॉस ए के स्क्वायर क्या है, कॉस ए स्क्वायर 17 है ना, तो कॉस स्क्वायर 17 रहने दीजिए, और साइन स्क्वायर 73 है, तो उसको भी वैसे रहने दीजिए। देखिए एक को चेंज कीजिए, तो मान लीजिए मैं कॉस को ही चेंज कर देता हूँ, किसी एक को चेंज किया जा सकता है। देखिए 90 में से कितना घटाएंगे, 17 आ जाता है। आप लोग बोलेंगे 73 डिग्री घटा दीजिए, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, और मैंने साइन स्क्वायर 73 लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है ना। थीटा जो 73 डिग्री है, तो यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री हो जाएगा। इस दोनों कट जाएगा दूसरे से, तो क्या आ जाएगा 0। तो देखिए यहाँ से 0 नहीं आ गया। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का आप लोग सॉल्यूशन समझ गए होंगे। चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये भी एक आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एक लॉजिकल क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, B4 बाहुबली। तो आप लोग पूछेंगे कैसे सर, आप बताइए ना, आप ऐसे ही बता दे रहे हैं। देखिए मैं आप लोग बताता हूँ, मेरे को इसलिए पता है क्योंकि मैं सब क्वेश्चन किया हूँ, मेरे को सब आता है, लेकिन आप लोग को करना है तो आप लोग को सब आना चाहिए ना। तो देखिए बता रहा हूँ, यहाँ से कॉस के पावर 4 मैं साइन के पावर 4 है ना, कॉस का पावर 4 लिखा है, ठीक है। जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग के गुरुजी बोलते थे कॉस का पावर 4 और साइन का पावर 4। तो देखिए कॉस का पावर में 4 दे रहा हूँ, और साइन का भी मैं 4 दे रहा हूँ, और मैं क्या फोड़ूंगा, पहले से ही फूटा है उसका। देखिए मजाक छोड़िए, देखिए इसको मैं सॉल्व कराता हूँ। कॉस के पावर 4 थीटा लिखा है, 4 स्क्वायर ए है ना, तो यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर ए का भी स्क्वायर में लिख दूंगा, ठीक है। इधर से मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए का भी स्क्वायर में लिख दूंगा, ठीक है। और देखिए यहाँ से सूत्र बन गया साइन स्क्वायर ए प्लस मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका क्या सूत्र होता है, एक बार दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ देंगे दोनों को, ठीक है ना। एक बार क्या करेंगे, दोनों को घटा दो, तो कॉस स्क्वायर ए में से साइन स्क्वायर ए को घटा देंगे, ठीक है दोस्त। तो आप ही लोग बताइए ना, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान 1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे इंटू, और यहाँ से कॉस स्क्वायर ए रहेगा। अब देखिए यहाँ से जो साइन स्क्वायर है ना, उसका क्या सूत्र होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर सूत्र होता है, आप लोग जानते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए,
अब देखिए 1 से तो इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए ही रहेगा। माइनस से गुना कीजिए दोनों में, तो -1 होगा प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इतना हो गया। तो देखिए यहाँ पे एक कॉस स्क्वायर, यहाँ पे एक कॉस स्क्वायर, कितना बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है ना, अब -1 हो जाएगा। देखिए तो इस तरह का ऑप्शन कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था ना, मेरे को पहले से ही पता था। तो उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर समझ गए होंगे। ठीक है ना, आई होप आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग समझ में आया होगा। तो देखिए आप लोग को एक रिजल्ट लिख रहा हूँ, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, याद रखेंगे तो आप लोग को फायदा करेगा। देखिए कॉस के पावर 4 ए माइनस साइन के पावर 4 ए, इसका सूत्र मैं बोलूँ तो इसका सूत्र आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं। इसका सूत्र होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसके बराबर होता है। ठीक है ना, और ये बराबर होता है एक और का, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर ए -1, इसके भी बराबर होता है। यही जो होता है ना कॉस के पावर 4 ए माइनस साइन के पावर 4 ए जो होता है ना, किसके बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर। ठीक है ना, ए के बराबर होता है। यही सब जो होता है सब बराबर होता है किसके, cos 2a के बराबर होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है ना दोस्त, इसको याद रखेंगे तो क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनेगा। चलिए सब आप लोग बता दिया, अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप लोग ये समझ में आया होगा। देखिए बताना है कि उर्दू साइन थीटा -60 - थीटा 1 है तो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए मैं बता रहा हूँ। तो इसका वैसे तो इसका आंसर आना चाहिए 15 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पे, लेकिन आप लोग को चलिए आप लोग को संतुष्टि के लिए मैं बता देता हूँ कि कैसे 15 आएगा। चलिए मैं बताने जा रहा हूँ, देखिए बताऊँ अब आप लोग को। देखिए यहाँ पे साइन, अगर साइन 60 डिग्री माइनस ए है ना, थीटा है, यहाँ पे 1 दिया है, यहाँ पे √2 गुना में तो बाटा में चला जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से आएगा साइन 60 डिग्री माइनस थीटा, और साइन कितना का मान 1/√2 होता है, साइन 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, तो देखिए यहाँ से साइन कट जाएगा, तो इधर है 60 डिग्री माइनस थीटा और उधर है 45 डिग्री, है ना। तो यहाँ से अगर माइनस थीटा इधर रहेगा तो उधर होगा 45 डिग्री, यहाँ प्लस 60 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 60 हो जाएगा। तो इधर से माइनस थीटा उधर से घटेगा तो -15 डिग्री आएगा। तो माइनस से माइनस कट गया, तो इधर आ गया थीटा, उधर क्या आ गया 15 डिग्री। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर 15 डिग्री में पहले ही बताया था। देखिए आप लोगों को बेसिस से बता दिया, यहाँ से 15 डिग्री आ गया। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन को करने से संतुष्ट हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को शेयर और वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है दोस्त, इतना तो मैं आप लोग से उम्मीद कर ही सकता हूँ। इतना करने के बाद चलिए अब हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, और 40 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग क्वेश्चन को मालिश करेंगे। देखिए कैसे, देखिए मैं बताने जा रहा हूँ। तो ऐसे तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 1 आना चाहिए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन देखिए कैसे 1 आएगा। ठीक है ना, मैं बताने जा रहा हूँ। चलते हैं आगे, अब 1 ही आएगा मेरे हिसाब से। तो देखिए बनाने के बाद क्या आता है, यहाँ पे x है, तो x से तो हम लोग यहाँ पे x लिख सकते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है ना, और इनटू में है कॉट थीटा होता है टेन थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है 10 होता है, वो कॉस 90 माइनस थीटा है ना तो वो साइन होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बहुत ज़्यादा मार धार स्टार्ट हो जाएगा। जय हिंद जय भारत कराऊंगा। यहाँ से टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है ना, और बराबर में क्या है साइन थीटा। देखिए यहाँ पे मार धार स्टार्ट हो जाएगा। देखिए कैसे, कॉस से कॉस कट गया, जय हिंद जय भारत, और साइन से साइन कट गया, वंदे मातरम। तो इधर सब एक बार में कटा है, तो यहाँ से x पहुँच गया, उधर 1 बार में कटा है, तो x 1 कितना प्राप्त हुआ, ऑप्शन नंबर सी कहो ना प्यार है। इसलिए मैं पहले ही बता दिया था आप लोगों को इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए। आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अभी हम लोग का 28 क्वेश्चन करना बाकी है। ठीक है दोस्त, देखिए एक लल्लू क्वेश्चन पे हम लोग आए हैं। देखिए क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका आंसर क्या होगा 1 होता है। ठीक है ना, ये भी कोई पूछने वाली बात है, नहीं पूछने वाली बात है। चलिए दोस्त हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और लेकिन आप लोग से एक बात मैं पूछ दूं कि ये कैसे आता है, तो आप लोग बता सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 ही क्यों होता है, तो आप लोग बता देंगे। देखिए मैं बताता हूँ। आप लोग एक पढ़े ना, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कौन स्क्वायर होता है ना, आप लोग पढ़े होंगे। पाइथागोरस बाबा एक थ्योरम देकर चले गए, ठीक है ना, स्वर्ग लोक में। अब बोल के गए हैं क्या, मान लीजिए ए है, ई बी है, ई सी है, और थीटा यहाँ पे पाया जा रहा है, ये 90 डिग्री है, तो ये लंब होता है, बी सी आधार होता है, ये ए सी कोण होता है। तो यहाँ से एक नियम होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर क्या होता है कोण स्क्वायर। अब एक काम कीजिए, दोनों ओर आप लोग
कोण स्क्वायर से भाग दीजिए, मैंने एच स्क्वायर से भाग दे दीजिए। इधर एच स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा तो इधर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा। देखिए जय हिंद जय भारत दोनों कट गया। देखिए ई होगा यहाँ से पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर होगा ना, प्लस वहाँ से होगा बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, मतलब दोनों में अलग अलग मैं भाग दे दूंगा, ठीक है ना, अलग अलग बटा कर दिया तो कट के कितना आ गया 1, ये जो है एच है। अब देखिए पी बटा एच, यहाँ से साइन थीटा में आप लोग से पूछूँ अगर, तो साइन थीटा क्या होता है, पी बटा एच ही होता है। अगर मैं इसके अलावा कॉस थीटा पूछ दूँ तो क्या होता है, बी बटा एच होता है। अब देखिए पी बटा एच का होल स्क्वायर यानी कि इसका एच होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से बी बटा एच है तो स्क्वायर है, तो यहाँ से कॉस थीटा उसका सूत्र होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बराबर 1। देखिए ना पूछा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा कितना आ गया 1, तो आप लोग ऐसे भी समझ गए। देखिए तो आप लोग का स्वभाव है, आप लोग का सौभाग्य है कि मैं आप लोग को डायरेक्ट भी बता दे रहा हूँ, आप लोग को प्रूफ भी करके दिखा दे रहा हूँ। देख रहे हैं आप लोग से कोई पूछेगा कि बाबू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सिद्ध करो, तो आप लोग सिद्ध नहीं कर सकते हैं, बस यहीं सिद्ध किया, यहीं प्रूफ हो गया। तो देखिए यहाँ से मैं लिख देता हूँ प्रूफ, चित्र बना दीजिएगा, डायग्राम ढा दीजिएगा, ठीक है ना, इसको डायग्राम बना दीजिएगा, उसके बाद जैसे जैसे किया हूँ वैसे कर दीजिएगा, सिद्ध हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब चलिए चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 बताया कि कॉस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा जो होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर के बराबर होता है। और अब कोई पूछेगा कि सर ये कैसे होता है, तो देखिए इसके भी पीछे कारण है। आप लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो अगर मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालूंगा तो इधर 1 है, वो प्लस में साइन स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब इधर से स्क्वायर अगर मैं हटा दूँ, ठीक है ना, देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो उधर रूट चढ़ जाएगा, तो उधर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ना कॉस थीटा क्या हो गया, और रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं आ गया। तो देखिए इसका भी मैं प्रूफ बता दिया कहाँ से आया है, इसका भी जन्म कहाँ से हुआ है इसका भी मैं बता दिया यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 आप लोग समझ गए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। तो ऐसे 23 क्वेश्चन के आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है टेन थीटा। देखिए कैसे, देखिए बताता हूँ। यहाँ पर सेक थीटा का क्या सूत्र होता है, 1 बटा कॉस थीटा और इंटू में है साइन थीटा, ठीक है ना, ये थीटा है। देखिए गुना होगा तो क्या होगा, ऊपर साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो जाएगा, होगा ना। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, आप लोग जानबे करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग एक सूत्र याद रख लीजिए, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, आप लोग तो पता होगा लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूँ। मान लीजिए जो बालक नया पढ़ रहा होगा मुझसे इस चैनल पे उसको पता हो जाएगा। और कॉस थीटा बटा साइन थीटा ये क्या होता है, ये होता है कॉट थीटा, ठीक है दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ कि दो सूत्र लिखा आप लोग को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 43 भी आप लोग समझ गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। ठीक है क्वेश्चन नंबर 44, चलिए इसको मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए इसको करने का बहुत सारा तरीका है। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1/2 है ना। तब एक बात बताइए ना, यहाँ पे 1/2 है, तो कॉस अगर मैं कॉस थीटा का यहाँ से मान निकालूंगा तो इधर रूट चढ़ेगा ना, तो क्या आएगा 1/√2, 1/2 का रूट आएगा, तो ये यहाँ से बरमूल निकलेगा तो क्या होगा 1/√2। तो यहाँ से हो गया कॉस थीटा, कॉस कितने मान 1/√2 होता है, तो कॉस 45 का मान होता है ना दोस्त। देखिए कॉस से कॉस कट जाएगा तो इधर आ जाएगा थीटा का मान कितना आ गया 45 डिग्री, ठीक है ना। ऐसे साइन स्क्वायर थीटा पूछा है तो ऐसे मान भर दीजिए, साइन स्क्वायर 45। तो देखिए साइन स्क्वायर एक सेकेंड ठीक है, साइन 45 मान होता है 1/√2 होता है, तो स्क्वायर दे दीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा। तो ऐसे तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यह दिल मांगे मोर। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 44 भी आप लोग समझ गए होंगे। ऐसे समझ में आया तो ठीक है, थीटा का मान निकाल कर हो गया। देखिए मैं बताता हूँ आप लोग को एक 5G ट्रिक, आप लोग देखिएगा ध्यान से। आप लोग पढ़े हैं आप लोग एक सूत्र की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। तो देखिए ना इसमें दिया है कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1/2। आप एक बात बताइए 1/2 है, 1/2 में कितना जोड़ दें, यहाँ पे क्या रहना चाहिए इसका मान कि 1 आ जाए। तो आधा में आधा जोड़ेंगे तभी ना 1 आएगा, ठीक है दोस्त। तो ये आधा दिया था तो यह अपने से क्या हो जाएगा, आधा होगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यह दिल मांगे मोर। उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसे समझ गए। देखिए ये जो है 5G ट्रिक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं 5G ट्रिक। 5G ट्रिक इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि इसका आंसर जो है ना हम लोग इसको शिफ्टिंग से किए हैं। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1/2 है, इसका मान 1 है, तो यहाँ पे क्या रखें कि आधा में क्या जोड़े कि 1 आ जाए। तो आधा में आधा जोड़ेंगे तो ना 1 आएगा, तो इसका मतलब भी इसका मान कितना होगा 1। नहीं तो मैं आप लोगों को तो बतेबे किया थीटा का मान रख के
45 डिग्री इसमें सर्टिफाइड कर रहा है। चलिए आप लोग 45 से भी समझ गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन कितना आसान आ गया। बोला है कि साइन थीटा का मान 3/5 है तो टेन थीटा का मान क्या होता है? टेन थीटा का मान 3/4 होगा। कहीं है 3/4? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आप लोग कहेंगे कैसे सर आप बता दिए? तो देखिए मैं बताता हूँ, आसान है, इसमें कुछ है नहीं, बस ट्रिपलेट का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना, ये थीटा हो गया। देखिए ध्यान से, अब साइन थीटा होता है लंब बटा कोण, यानी कि 3 लंब है और 5 का है कोण है, तो 5 कोण हो गया, 3 लंब हो गया। तो आप लोग ट्रिपलेट पढ़े हैं 3 4 5, तो ये 3 है, ये 5 है, तो ये क्या आएगा? 4 आएगा। और हम लोग को टेन थीटा निकालना है, तो टेन थीटा होता है P/B होता है। तो P कहने का मतलब यहाँ पे ए बी लंब है, तो यानी 3 लंब हो गया, आधार है 4, यानी BC 4 है। तो देखिए तो टेन थीटा मान कितना गया? 3/4। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप लोग समझ गए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे आ गए। देखिए तो देखिए ना, क्वेश्चन नंबर जो हमने अभी भी आप लोग कराया क्वेश्चन नंबर 46, उसमें पूछा था साइन थीटा का मान 3/5 दिया था, टेन का मान पूछा था। अब 3/4 आया है, तो देखिए उसको उल्टा पूछ दिया है। देखिए ना यहाँ पे 3/4 दे दिया है, अब पूछा है साइन का मान, तो क्या होगा? 3/5 होगा। कहाँ है 3/5? ऑप्शन नंबर ए है। उम्मीद करता हूँ कि इसको आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो देखिए मैं फिर से समझा देता हूँ, आप लोग नहीं समझे हैं तो। उल्टा पूछ दिया है, तो देखिए यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये थीटा हो गया। देखिए ध्यान से, यहाँ पे 3 लंब है, यानी 3 लंब है, 4 आधार है। तो देखिए यहाँ पे 3 लंब हो गया, 4 आधार हो गया, तो 5 आएगा कोण का मान, ठीक है ना। आप लोग 3 4 5 ट्रिपलेट पढ़े हैं, और सबसे लास्ट वाली भुजा कोण होती है। तो साइन थीटा का मान निकालना है, साइन थीटा का मान P/H होता है। तो P कहने का मतलब AB है, AB का मान 3 है, कोण का मान मतलब AC है, AC का मान कितना है? 5 है, तो 3/5 आएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन नंबर 47 भी समझ गए। तो चलिए दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर, और इसको भी मैं करूँगा। देखिए ओ तेरी, क्वेश्चन पूछा है देखिए कि टेन थीटा का मान √2 है, तो कॉट थीटा का मान क्या होता है? देखिए टेन थीटा का मान √2 दिया है ना, तो अगर मैं कॉट का मान निकालना चाहूँ तो कॉट का सूत्र होता है 1/10 होता है ना। तो ये भी तो एकदम आसान क्वेश्चन है। 1/, में टेन का मान कितना है? √2 है, तो इसका आंसर आएगा 1/√2, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, D4 या दिल मांगे मोर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यह क्वेश्चन समझ गए होंगे। आसान क्वेश्चन है, देखने में डरावना है। आप लोग अगर देखेंगे कि टेन थीटा का मान √2 दिया है, तो ये भाई टेन कितना का मान √2 होता है तो हमको पता ही नहीं है, तो कैसे बनाएंगे हम? तो हमको तो अभी ना करेगा। देख रहे हैं, तो इसमें थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, इसमें थीटा से लेना देना कुछ नहीं है। टेन थीटा का मान √2 है, तो कॉट थीटा का मान इसका उल्टा होगा, 1/√2 होगा, बस काम खत्म, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। देखिए फिर से थोड़ा सा और समझा देता हूँ आप लोग की क्लैरिटी के लिए। यहाँ पे टेन का मान √2 है, तो कॉट का मान पूछेगा तो इसका उल्टा ही आंसर आ जाएगा, मतलब 1/√2 आ जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन नंबर 48 में समझ गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 49, तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या आएगा आप लोग बताइए? तो 15/17 आएगा। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसे समझ गए होंगे। नहीं समझे तो देखिए मैं समझाऊंगा मैं किस लिए हूँ, लेकिन आप लोग को ट्रिपलेट याद करना पड़ेगा। तब आने वाले वीडियो लेक्चर में मैं बता दूंगा ट्रिपलेट का क्या होता है, आप लोग याद कर लीजिए, आप लोग काम हो जाएगा। यहाँ पे 90 है, यह थीटा है। देखिए यहाँ पे 8 जो है लंब है, 15 जो है आधार है, तो यहाँ पे 8 भर दूंगा AB का मान, 15 जो है BC का मान है, और यहाँ पे 17 हो जाएगा कोण, क्योंकि 8 15 17 एक साथ आता है। 8 15 17 एक समकोण तो उसका भुजा होता है, जिसमें 8 लंब है, 15 आधार है, तो 17 क्या कोण है। हमसे पूछा है कॉस थीटा होता है B/H, यानी आधार बटा कोण। तो आधार है इसमें 15, कोण है इसमें 17, तो 15/17 आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए। क्वेश्चन नंबर 49 तक हम लोग कर लिए। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 50 पे हम लोग आ गए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है, tan स्क्वायर। देख रहे हैं कैसे बता दे रहा हूँ मैं आंसर, आप लोग को भी ऐसे बताना है। देखिए मैं बताता हूँ कैसे आया है। साइन स्क्वायर लिखा है, ठीक है ना, थीटा, यहाँ से सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर का मतलब होता है 1/cos स्क्वायर, ठीक है ना। ऊपर तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन बटा कॉस क्या होता है? tan होता है ना, देखिए दोनों पर स्क्वायर है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? tan स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 तक कर लिए। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 51 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। तो हम लोग कर लिए। सेक स्क्वायर -1 क्या होता है? tan स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर डी, D4 दिल मांगे मोर। इसको आप लोग कर लिए, इसको तो मैं करा दिया हूँ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर।
हाँ ये क्वेश्चन आसान है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 1, ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पे। तो आप लोग कहेंगे कैसे, देखिए मैं बताता हूँ। इसको गुना कीजिए, तो इसमें गुना कीजिएगा आप तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, क्योंकि 1 में गुना होगा तो यहाँ से होगा कॉस स्क्वायर, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर होगा। टेन स्क्वायर क्या होता है, यहाँ से मैं लिख देता हूँ टेन स्क्वायर, एक लाइन लिखने में क्या जाता है मेरे को, बस आप लोग को समझ में आना चाहिए। तो यहाँ से हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए अब ध्यान से, यहाँ से कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, तो यहाँ बच गया कॉस स्क्वायर थीटा और उधर बच गया साइन स्क्वायर थीटा। तो आप लोग बताइए ना, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, बात खत्म। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 52 भी समझ गए हैं। दोस्त आप लोग को समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, इसमें वीडियो को कमेंट कीजिए, चैनल मतलब वीडियो कहीं आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्त और दुश्मन के साथ, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। इसको बनाना क्या है, लिखा है tan 60 का मान है, तो tan 60 का मान √3 होता है, बात खत्म, ठीक है। इसमें क्या समझाना है, इसको मैं करा दिया शुरू में ही, रिपीट कर गया क्वेश्चन। चलिए इसमें पूछा है tan 45 का मान क्या हो, tan 45 का मान क्या होता है, tan 45 का मान 1 होता है। ऑप्शन नंबर सी को होना प्यार है। देखिए बताता हूँ कैसे होता है। tan 45 tan थीटा होता है साइन थीटा बटा क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है ना। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कॉस 45 का मान होता है 1/√2। 1/√2 से 1/√2 कट गया, कट के कितना आ गया 1। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी को होना प्यार है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसे भी मैं समझा देंगे tan 45 का मान कैसे आता है 1, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 55 नंबर पे। बताना है कि थीटा का मान 0 से 90 के बीच में है, मतलब थीटा जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ऑप्शन नंबर सी को होना प्यार है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर समझ गए होंगे। इस कॉस 90 माइनस थीटा जो है साइन थीटा कैसे होता है, इसका प्रूफ में करा चुका है यूट्यूब चैनल पर, आप लोग देख सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप लोग सर्च मारिएगा ना, मैथ बाय विशाल से, मतलब विशाल मैथ हब पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो आ जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, नहीं तो आप लोग को हो सकेगा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दीजिएगा, आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 हो गया, क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। देखिए यहाँ पे 67 डिग्री प्लस 23 डिग्री जोड़ने पर 90 आ जा रहा है ना, तो इसका ये दोनों कट जाएगा, तो ऊपर क्या है 2 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 2, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी को होना प्यार है। उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसे समझ गए। नहीं तो इस तरह का 2 क्वेश्चन मैं कराया हूँ, उसका बेसिक भी बताऊँगा, उसका ट्रिक भी बताऊँगा। तो इस क्वेश्चन को मैं बेसिक नहीं बताऊँगा, बस यहाँ पर 2 है तो इसका आंसर आएगा 2। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको समझ गए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। देखिए एक और बात है, बात यह है कि यहाँ पर 75 और 15 जोड़ने पर 90 आ रहा है ना, ठीक है। 75 और 15 जोड़ रहे हैं तो कितना डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का मैं बेसिक भी फिर से नहीं बताऊंगा। क्यों, आप लोग पूछें क्यों, तो इसके पहले मैं 2 क्वेश्चन करा चुका हूँ और 2 क्वेश्चन इस तरह का करा दिया। और बताइए मैं हर एक क्वेश्चन का बेसिक ही बताना चलूँ, एक ही जैसा क्वेश्चन, तो आप लोग बोर हो जाएंगे। लेकिन कुछ आप लोग अलग सीखेंगे तभी ना मैं भी अलग हर टीचर से अलग देख पाऊंगा, ठीक है ना, कुछ अलग आप लोग को सिखा पाऊंगा। तो इसमें कुछ नहीं करना, 15 75 जोड़ने पर 90 आ रहा है, इसका मतलब दोनों कट जाएगा, इसका मान 1 आ जाएगा, बात खत्म। यहाँ से 2 चीज़ से मान लीजिए यहाँ 2 से गुना होता तो उसका आंसर 2 आता, ठीक है ना। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोग एग्जाम पूछा गया है, साइन 15 बटा कॉस 75 क्या होता है 1 होता है, बात खत्म। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। देखिए ये भी कितना आसान क्वेश्चन है, ऊपर 9 है नीचे 81 है, दोनों को जोड़ने पर 90 आएगा ना। 9 डिग्री प्लस 81 डिग्री जोड़ने पर 90 आ रहा है अगर, तो दोनों दूसरे से कट जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर सी को होना प्यार है। उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन नंबर 58 को भी समझ गए। और चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए लिखा है साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70। देखिए 20 और 70 हम लोग जब जोड़ रहे हैं तो 90 आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70 का मान कितना होगा 1 होगा। इधर माइनस में 1 है, दोनों कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी को होना प्यार है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। ऐसे समझ में आया तो ठीक, नहीं तो बताता हूँ आप लोग एक और तरीका। देखिए साइन स्क्वायर 20 लिखा है ना, तो यहाँ से आप लोग साइन स्क्वायर 20 ही रहने दीजिए और साइन 70 को चेंज कर दीजिए। तो साइन स्क्वायर 90 में से कितना घटाएगी 70 है, तो आप लोग कहेंगे 20 डिग्री या -1, तो यहाँ से होगा साइन स्क्वायर 20 डिग्री। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस 20 होगा स्क्वायर -1। देखिए साइन स्क्वायर 20 माइनस कॉस प्लस कॉस स्क्वायर 20 का मान 1 होगा, -1 है, दोनों कट के क्या आ जाएगा 0।
तो ऑप्शन नंबर सी कहो ना प्यार है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए। चलिए आप लोग इसका बेसिक भी समझ गए, इसका ट्रिक भी समझ गए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, इसको मैं बताने जा रहा हूँ। थोड़ा सा आसान ही है, लेकिन आप लोग से पूछा जाए कि सर इसका आंसर क्या होगा तो आप लोग क्या बताएंगे, बताइए। देखिए इसको मैं बताने का कोशिश करता हूँ पूरी तरीक़ा से। देखिए इसका थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ से मैं बताना जा रहा हूँ, लिखा है 3 tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है ना, बराबर में 3 sin थीटा। देखिएगा ध्यान से, साइन से साइन कट गया, जय हिंद जय भारत। ये √3 से 3 जो है ना √3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया कॉस, तो यहाँ से आ गया √3 आ गया ना। तो अगर मैं एक काम करूँ, क्या काम करना है, इसको पलट, देखिए इसके बाटा में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, दोनों ओर पलट दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा बटा 1 हो जाएगा, तो उधर क्या हो जाएगा 1 बटा √3 आ जाएगा ना। तो यहाँ से कॉस थीटा कितना निकल गया, 1 बटा √3 निकल गया। ठीक है ना, आसान क्वेश्चन नहीं है, भी थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर पूछा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन थीटा का क्या सूत्र होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और माइनस में लिख किया है कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस 2 इंटू कॉस थीटा का मान क्या है 1 बटा √3। तो यहाँ से लिखेंगे 1 बटा √3, उसके बाद क्या देंगे स्क्वायर। तो 1 माइनस 2 गुने 1 बटा √3 का होल स्क्वायर क्या होता है 1 बटा 3 होता है। तो 1 माइनस 2 बटा 3 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, बटा में 1 है तो 3 देखो 3 है, 3 में से 2 घटेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, बटा में 3 आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी कहो ना प्यार है। उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन नंबर 60 समझ गए होंगे। देखिए इसमें थीटा का कुछ लेन देन नहीं है, इसको बस बेसिक से ही सॉल्व करना है। तो देखिए यह क्वेश्चन आप लोग करके मजा आया। देखिए इसको 2018 में पूछा गया है, इसमें कितना बच्चा फंस गया होगा। तो इसको बेसिक से भी किया जा सकता है क्वेश्चन को। और थीटा का कोई ज़रूरत नहीं कि हमेशा थीटा का मान 60 निकले, 45 निकले और क्या निकले 30 निकले, नहीं भी निकल सकता। तो उसको बेसिक से किया जा सकता है, प्रेजेंट ऑफ माइंड लगा किया जा सकता है। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन समझ गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। देखिए आप लोग को एक सूत्र बताया था 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका सूत्र होता है sin 2 थीटा का, सूत्र होता है sin 2 थीटा। और थीटा का मान जगह पे क्या है 30 डिग्री दिया जाता है, ऐसा 30 डिग्री भर देता हूँ। देखिए साइन 30 डिग्री का 60 होता है ना, साइन 60 आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को मैं पहले ही करा दिया हूँ, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। देखिए दोनों बराबर है, ये भी क्वेश्चन मैं आप लोग के यूट्यूब चैनल पर करा दिया हूँ। सेक ए बराबर है कॉसेक बी का। देखिए यहाँ से थोड़ा ऊपर इसको कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे सेक ए का मान है कॉसेक ए का मान, कॉसेक बी का मान 13/12 है, उसको भूल जाइए। यहाँ पे दिया है सेक ए जो दिया है कॉसेक बी को दिया है। इसका मतलब ये कब बराबर होता है, जब दोनों को जोड़ने पर ए और बी जोड़ने पर कितना आया है 90। तो देखिए पूछा ए प्लस बी का मान क्या होगा, तो क्या होगा 90। ऑप्शन नंबर सी कहो ना प्यार है। एक और तरीका देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ से सेक ए बराबर है कॉसेक किसके बी के। यहाँ से सेक ए ऐसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, कॉसेक बी का सूत्र होगा सेक 90 डिग्री माइनस बी होगा, ठीक है। सेक से सेक कट जाएगा तो इधर बचेगा ए, उधर क्या बचेगा 90 डिग्री माइनस बी बचेगा। तो यहाँ पे ए है, वो माइनस में बी इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो उधर 90 ही बच जाएगा। तो देखिए तो ए प्लस बी के बाद 90 नहीं आ गया था। देखिए यहाँ पे मैं पहला तरीका बताया हूँ मेथड 1, यहाँ पे दूसरा तरीका बताया हूँ मेथड 2। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को 2 तरीका से समझे, आप लोग को मज़ा जरूर आया होगा। मज़ा आया तो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना है। चलिए चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 को मैं करने जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, ए और बी पूरक है, कोण सी का मान बताना है। ए और बी पूरक है, कोण सी का मान। देखिए मान लीजिए तब इसका तो आंसर आएगा क्या 0 आएगा। क्या आंसर आएगा 0। तो आप लोग बोलेंगे कैसे सर, देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज अगर मैं ड्रॉ करता हूँ और मान लीजिए ए और बी पूरक है, तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, आई सी है, ये 90 डिग्री जरूर होगा। क्यों होगा, देखिए यह दोनों पूरक है। मान लीजिए थीटा है तो ये 90 से छोटा होगा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। जब ए और बी पूरक है तो कोण सी जरूर 90 होगा, तभी ना एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा। तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पूछा है कॉट सी, तो कॉट सी पूछवे किया है, तो कॉट सी हम लोग लिख देंगे। सी का मान 90 डिग्री है, तो कॉट 90 का मान क्या होता है 0 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री का मान होता है
जीरो, जीरो नहीं जीरो होता है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 63 भी समझ गए, आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 को हम लोग देखेंगे। इसको इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। देखिए ध्यान से, ये लिखा है 10 अल्फा का मान 1/√3। देखिए ध्यान से, तो 10 कितना का मान 1/√3 होता है, तो यहाँ से अल्फा का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो यहाँ से अल्फा का मान 30 आ गया। अब देखिए यहाँ पर लिखा है अल्फा प्लस बीटा का मान √3। 10 कितना का मान √3 होता है, 10 60 का मान होता है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से अल्फा का मान 30 है। देखिए 30 में कितना जोड़ दे कि 60 आ जाए, तो आप लोग बोलेंगे 30 डिग्री, तो यहाँ पे बीटा भी क्या होगा, 30 होगा। तो हमसे पूछा है 10 बीटा, तो 10 30 रखिए, 10 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। तो 1/√3 कहीं है, ऑप्शन नंबर सी कहो ना प्यार है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 64 को भी आप लोग समझे होंगे, आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ था नहीं। देखिए यहाँ से मैं एक बात आप लोग बता देना चाहता हूँ, थोड़ा सा देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है दोस्त, यहाँ से मैं क्या बताना चाहता हूँ आप लोग देखिए थोड़ा सा। यहाँ से तक 10 अल्फा का मान कितना हो गया, 30 डिग्री, क्योंकि 10 30 का मान 1/, क्या होता है, √3 होता है। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान 60 निकल गया, तो यहाँ से मैं अल्फा का मान 30 रखूँगा अगर, तो यहाँ से बीटा होगा। अब बीटा का मान निकालना है अगर, तो कैसे निकालेंगे, 60, ये प्लस में 30 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से 60 में से 30 जाएगा तो कितना होगा, 30 डिग्री। तो अल्फा भी 30 बीटा भी 30, अल्फा का मान 30 बीटा का मान 30 रखिए, 30 का मान कितना होता है, 10 30 का मान 1/√3 होता है। तो उम्मीद करता हूँ हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 समझ गए, और समझ गए तब लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए आप लोग को पढ़ाने में मजा आ रहा है कि नहीं, पढ़ने और पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं। मेरे को पढ़ाने में मजा आ रहा है, आप लोग पढ़ने में मजा आ रहा है दोस्त, तो लोग जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 65, तो इस क्वेश्चन को मैं करा चुका हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कहो ना प्यार है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 65 आप लोग कर लिए, इसको मैं कराया हूँ पहले ही, थोड़ा देर पहले कराया। अब क्वेश्चन नंबर 66 में कराऊंगा। देखिए यह क्वेश्चन लाजवाब है, ठीक है ना, 2018 में इसको पूछा गया है, और इसको मैं जरूर आप लोग के सामने कराऊंगा। देखिए लिखा है, देखिए इसको लिखा है, देखिए बताता हूँ कैसे बनेगा। यहाँ पर इसको मैं 7 का कैसे लिख सकता हूँ, 4 sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। देखिए एक सेकंड थोड़ा सा रुकिए, मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे 4 sin स्क्वायर थीटा में 3 sin स्क्वायर थीटा जोड़ेंगे तब ना 7 आएगा, और प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा वैसे ही जैसे का तैसे रहेगा, बराबर 4। एक काम कीजिए आप लोग, यहाँ से 4 तो पहुँचबे किया, यहाँ से बताता हूँ, यहाँ पे 4 sin स्क्वायर बचा है थीटा, इसमें से 3 कॉमन कीजिएगा आप लोग अगर, तो यहाँ से क्या बनेगा, sin स्क्वायर थीटा बनेगा, ठीक है ना, प्लस cos स्क्वायर थीटा आएगा, और बराबर में आएगा 4। देखिए यहाँ से आ गया 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, बराबर में होगा 4। तो यहाँ से फिर से मैं बोल सकता हूँ sin स्क्वायर थीटा, 3 × 1 3 होता है, तो यहाँ पर 3 लिख सकते हैं, बराबर 4। तो यहाँ से होगा sin स्क्वायर थीटा 4, प्लस 3 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं बोलना चाहूँ sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो यहाँ पर 1 है लास्ट में ना, यहाँ पर गुना में 4 है तो बटा में आ जाएगा। और यहाँ से मैं रूट लेना चाहूँ तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा ना, तो इधर होगा रूट में 1/4। तो यहाँ से मूल निकलेगा 1/2। तो आप लोग बताइए साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो आप लोग बोलेंगे साइन 30 का मान होता है। तो यहाँ से 30 डिग्री निकल गया। देखिए हमसे पूछा है सेक थीटा, तो सेक 30 उसका मतलब होगा सेक 30। तो सेक 30 का मान क्या होता है, सेक 30 का मान क्या होता है, 2/√3 होता है। तो 2/√3 कहाँ है, इस सब में है, और कौशिक 30 का मान 2 होता है। तो यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे, बस इसमें थीटा का मान रख दीजिएगा और इस ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन 66 समझ गए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। ये नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसको फिर से बता दूंगा, ठीक है। चलिए दोस्त, अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। ये भी आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉन्ग होगा लेकिन इसमें कुछ है नहीं। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ से अगर मैं कॉट थीटा का मान निकालना चाहूँ तो क्या निकलेगा, 3/5 निकलेगा ना, क्योंकि यहाँ पे इंटू में 5 है। अब देखिए इसको मान भरिए। देखिए इसमें से काम कीजिए आप लोग, साइन कॉमन कर लीजिए ऊपर में से। अगर साइन कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, 5 - 3 कॉस थीटा बटा क्या होगा, साइन थीटा, क्योंकि ज़बरदस्ती हम कॉमन किए हैं। और इसमें से साइन ज़बरदस्ती कॉमन करेंगे तो क्या निकलेगा, 4 + 3 कॉस थीटा बटा साइन थीटा। देखिए साइन से साइन कट गया, जय हिंद जय भारत। तो ऊपर आ गया 5 × 3 कॉस बटा साइन क्या होता है, यहाँ पर कॉस बटा साइन है ना, कॉट होता है, कॉट थीटा।
अब बाटा में होगा 4 + 3। कॉस बेटा साइन क्या होता है, कॉट होता है। अब देखिए ध्यान से 5, ठीक है ना, 3 × कॉट थीटा का मान है 3/5, तो 3/5 लिख देंगे। और बाटा में क्या है 4 + 3 × कॉट थीटा है 3/5। अब देखिए यहाँ से इक्वल टू का चिन्ह मिटा के यहाँ से यहाँ देता हूँ इक्वल टू का साइन। यहाँ से आप लोग हल कीजिएगा तो क्या आएगा 5 - 9/5, यहाँ से आएगा 4 + 9/5, ठीक है ना। अब देखिए इतना हो गया तो हम लोग एलसीएम 5 लेंगे। देखिए यहाँ पे एलसीएम 5 लेंगे तो क्या होगा 5 × 25 - 9, 25 - 9 आएगा। और फिर आएगा 5 एलसीएम होगा तो 4 × 5 = 20 + 9, यानी 20 + 9। तो देखिए 5 से 5 कट गया तो ऊपर घटाइए, यहाँ से 25 में 9 जाएगा 16 और 20 9 कितना होता है 29, यानी 16/29 होगा आंसर, ठीक है ना। 16/29 का है ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 67 भी आप लोग समझ गए, यह आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 68 की ओर और लास्ट क्वेश्चन है। देखिए आप लोग को एक बात बता देना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, यह दिल मांगे मोर। देखिए 2018 में इसको पूछा गया है, ये कैसे बनेगा उसको मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए कैसे, वैसे तो इस क्वेश्चन को मैं बेसिस भी बता सकता हूँ, देखिए सबसे पहले बताता हूँ। देखिए मैं ट्रिक से, यहाँ से देखिए 10 15 है ना, और 10 75 को जोड़ेंगे 15 75 90 होता है, दोनों कट जाएगा, इसका मान आ जाएगा 1, ठीक है। 10 20 कट 10 70 कट के क्या आ जाएगा मान 1 हो जाएगा, चूंकि सब गुना में है तो एक में एक से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, यह दिल मांगे मोर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 68 भी समझ गए, यह ट्रिक था, देखिए इसका मैं बेसिक बताता हूँ। 10 15 जैसे कि तैसे रखिए, ठीक है ना। कॉट 75 है उसको चेंज कीजिए, उसको 10 लिख सकते हैं हम लोग। 90 में से कितना घटाएंगे 75 आ जाता है, आप लोग बोलेंगे 15 डिग्री, तो हो गया। यहाँ से 10 20 जैसे का तैसे रहेगा 10 20 इंटू कॉट 10 70 है तो 10 70 को चेंज कर दीजिए। तो 10 70 कैसे चेंज होगा, 90 में से 20 घटाएंगे तब ना 70 आएगा। देखिए तो यहाँ से आ गया 10 15 इंटू 10 90 में थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है, और थीटा जो 15 है, इंटू 10 20 डिग्री इंटू 10 90 में थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है, और थीटा जो 20 डिग्री है। देखिए ध्यान से 10 थीटा इंटू कॉट थीटा, ये जो 10 15 इंटू कॉट 15 इसका मान 1 होता है, क्योंकि आप लोग सूत्र पढ़े हैं वहीं यहाँ पर लगेगा। 10 थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1, इसी सूत्र का इस्तेमाल है। और 10 20 इंटू 10 कॉट 20, ये भी थीटा सेम है 20 20, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 1 में 1 से गुना होता क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, यह दिल्ली है दिल वालों की। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन में 68 का आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है दोस्त। तो चलिए दोस्त आप लोग के सामने मैं 68 क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में कराया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। हर एक क्वेश्चन समझ में आया तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर कर सकते हैं दोस्त और दुश्मन के साथ। इसके अलावा आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि आप लोग क्या हर एक चैप्टर का आप लोग इसी तरह का वीडियो लेक्चर चाहते हैं इस यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट की हमें सख्त जरूरत है। चलिए दोस्तों इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं दूसरे वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। लेकिन अगर आप लोग के सब क्वेश्चन का PDF चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा PDF, तो आप लोग एक चैनल है विशाल मैथ हब करके ही, ठीक है ना, विशाल मैथ हब करके ही, देखिए आप लोग बताता हूँ, विशाल मैथ हब करके ही एक मेरा यूट्यूब क्या है टेलीग्राम चैनल है। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप लोग वहाँ पर जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, आप लोग वहाँ पर मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सअप पे मैं PDF डाल दूंगा, ठीक है। इस 68 क्वेश्चन का मैं PDF डालूंगा। तो चलिए दोस्तों इन्हीं से बातों के साथ मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।